हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल माइंडफुल बुक क्राफ्ट। मैं हूं आपका होस्ट सुदोष गौरव और आज जिस किताब की हम बात करने वाले हैं उस किताब का नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। ये किताब है पैसे के बारे में, पैसे की साइकोलॉजी के बारे में। तो चलो इस वीडियो को आज शुरू करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, मनी इज नॉट जस्ट अ नंबर। ऑथर कहते हैं कि पैसा ये खाली एक नंबर नहीं है। तो पैसा जुड़ा है आपके इमोशन से, आपके बिहेवियर से। जैसे आपके इमोशंस रहेंगे पैसे को लेके, जैसे आपका बिहेवियर रहेगा, उसी तरह से आपकी फाइनेंशियल लाइफ रहेगी, आपके सारे फाइनेंशियल डिसीजन रहेंगे। तो याद रखिए कि पैसा खाली नंबर नहीं है, ये जुड़ा है आपकी भावनाओं से, आपके व्यवहार से। तो आपको आपकी भावना और व्यवहार ऐसे रखने हैं जिस तरह से मनी आपके पास भी रहे और आपको ऐसा कभी ना लगे कि हमारे पास पैसा नहीं है। या उसको जो बोलते हैं ना साइकोलॉजी ऑफ मनी, तो वो समझने के लिए आपको खुद के इमोशंस और बिहेवियर पैटर्न्स को समझना होगा। उसके बाद ही आप पैसे की साइकोलॉजी समझ सकते हैं। नंबर 2 है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम इन्वेस्टिंग। ऑथर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो ऑथर कहते हैं कि आपको टाइम जो है वो वैल्यू करना है पैसे के मामले में। अगर आप कोई चीज़ इन्वेस्ट करते हो, आप पैसा इन्वेस्ट करते हो कहीं पे, ठीक है, तो आप ये नहीं सोचना है कि वो जल्द से जल्द बड़ा हो जाए। आपको उसके लिए थोड़ा कंपाउंड करना ज़रूरत है। जैसे हमने कंपाउंड इफेक्ट किताब पढ़ी थी, अब वैसे ही चीज़ यहाँ पे लागू होती है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप उसको वीडियो को देख लीजिए, तो आपको कंपाउंड इफेक्ट पता चलेगा। तो वैसे ही ऑथर कहते हैं कि आप जब पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उसको कंपाउंड होने में टाइम लगता है। तो आप लॉन्ग टर्म का सोचिए, 5 साल 10 साल का सोचिए। आप ऐसा मत सोचिए कि 1 साल में मुझे बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए। तो ऑथर कहते हैं कि आपको टाइम लेना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट्स को समझना पड़ेगा। नंबर 3 पॉइंट है रोल ऑफ लक एंड रिस्क। तो इस किताब में आपको उस चीज़ के बारे में पता चलेगा जिसके बारे में सब लोग बात करते हैं, वो है कि लक। अरे वो तो बहुत लकी है, उसको बहुत पैसा मिलता है, वो तो रिस्क टेकर है, उसके रिस्क मतलब एकदम बढ़िया होते हैं। तो ये चीज़ का आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें विद एग्जाम्पल ऑथर ने इस किताब में लिखी है, तो आप उस पॉइंट को ज़रूर पढ़िए। तो लक और रिस्क ये हैंड बाय हैंड चलते हैं। तो वो ऐसा नहीं होता है कि किसी का लक है इसलिए आता है। तो वो लक तभी आपके फेयर में आता है जब आप एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो, ऐसा ऑथर का कहना है। तो आप पहले चीज़ों को समझिए। फाइनेंशियल एजुकेशन अगर आपके पास है तो आप रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हो और फिर रिस्क ले सकते हो। तो लक फैक्टर उसके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने किताब पढ़ ली और पैसा इन्वेस्ट कर दिया, आपने किताब पढ़ ली और रिस्क, ऐसा नहीं है। आपको स्किल लेना पड़ेगा, फाइनेंशियल एजुकेशन लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे फाइनेंशियल एजुकेशन के वीडियोस आते हैं, आप उनको देखिए। वो सारे फ्री होते हैं और फ्री में जो ज्ञान मिलता है उसको ले लीजिए। और फिर ये बुक पे जो बोला गया है कि लक और रिस्क, फिर उसको अप्लाई कीजिए। नंबर 4 है द इन्फ्लुएंस ऑफ बिहेवियर ऑन फाइनेंशियल सक्सेस। तो ऑथर कहते हैं कि बिहेवियरल बायस बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है फाइनेंस सक्सेस में। तो बिहेवियरल बायस मतलब क्या? तो आपको, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि बिहेवियर्स को आपको अपने खुद के ऑब्जर्व करना पड़ेगा, वो पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और वैसे आपको खुद को ट्रीट करना पड़ेगा। पैसे की चीज़ ऐसी होती है ना कि वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब आप कोई चीज़ खरीदते हो तो आप उसको देना पड़ता है, अगर आपसे कोई चीज़ खरीदता है तो वो आपको देता है। तो आप वो साइकोलॉजी को समझें, ऐसा ऑथर कहते हैं। तो बिहेवियर पैटर्न मतलब जब आप देते हो या आप लेते हो पैसा, तो आपके रोल्स जो चेंज होते हैं वो बिहेवियर बायस में आते हैं। जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लेते हैं तब ऐसा सोचते हैं कि आ रहा है, और देते हैं तब ऐसा लगता है अरे जा रहा है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपको न्यूट्रल करके सोचना है इसमें। और भी एग्जाम्पल के साथ ऑथर ने इस पॉइंट में दिया हुआ है, तो इसको आप ज़रूर किताब में पढ़िए, आपको और अच्छा नॉलेज उसमें मिल सकता है। नंबर 5 और आखिरी पॉइंट है वो है कंसेप्ट ऑफ इनफ। अब ऑथर कहते हैं कि कोई भी चीज़ की ना लिमिटेशन होती है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं अभी पैसा कमा रहा हूँ, मैं कमाते जाऊँगा बस, तो ऑथर कहते हैं कि थोड़ा आपको रुकना है। आपको स्टेडीली इनकम
चाहिए, ऐसे ही अच्छा हमेशा करना है। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया तो पहले एक बार सोच लो कि आप उसको झेल पाओगे कि नहीं। आप एक दिन खर्चा करोगे, 2 दिन करोगे, फिर वो पैसा पड़ा रहेगा। तो ऑथर इसमें क्लियरली कहते हैं कि आप इनफ की भावना रखो। जैसे बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, तो आप वही माइंडसेट अपने दिमाग में रखो। पैसा कमाना अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर उस पैसे को इन्वेस्ट करें, कंपाउंडिंग होने दें, ना कि उस पैसे को खर्च करें। तो ये चॉइसेस आप पे है। ऑथर ने इसमें बहुत अच्छी चीज़ कही है कि परसुइंग कांस्टेंट ग्रोथ मे नॉट लीड टू हैप्पीनेस। मतलब अगर आप कांस्टेंट ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप खुश रहेंगे, तो उसका एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ समझ के साइकोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा पैसे की। तो इस किताब को आप ज़रूर पढ़ें, बहुत अच्छे इंसाइट्स आपको मिलेंगे, नॉलेज भी मिलेगा। और जैसे मैंने कहा कि जो चीज़ें अभी हम नहीं पता है, या फाइनेंशियल एजुकेशन हो गया, फाइनेंस के बारे में हो गया, इन्वेस्टिंग के बारे में हो गया, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, स्टॉक्स, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब के बारे में आप एक बार नॉलेज ले लो, तो आप फिर उस चीज़ को अपना सकते हो, आजमा सकते हो। यही ऑथर का क्लियर मैसेज है अपनी बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी तो कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप माइंडक्राफ्टिंग योर ब्यूटीफुल लाइफ।